थैंक यू सो मच। साथियों, अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी टीम बने, तरक्की हो और एक वो अच्छी टीम बना पाए साथियों। लेकिन होता क्या है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम बनते बनते रुक जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, आज मैं कुछ 4-5 चीजों पे बातें करूंगा कि किस तरीके से आप अपने शहर के अंदर और आप अपनी टीम को तेजी से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी हमें गलतियां करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और किन किन गलतियों को हमें सुधार करना चाहिए। तो चलिए साथियों, एक एक करके हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप साल भर के अंदर बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। तो सबसे पहले, जो व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सीरियस होके माइंड सेटअप करना चाहिए हमें कि हमें बड़ा काम करना है। पहला काम हमें करना चाहिए कि हमें अपने माइंड को पूरी तरीके से कमांड दे देनी चाहिए कि यस, मुझे काम बड़ा करना है और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे बड़ा काम करके दिखाना है। जब आपने माइंड सेटअप कर लिया है, विजन बना लिया है कि मुझे बड़ा काम करना है और मुझे एक डायमंड की पोजीशन है उस पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपने एक अपलाइन को चुनना पड़ेगा। जब आपने एक सही अपलाइन को चुन लिया है, माइंड सेटअप आपने कर लिया है, फिर आपको उसकी मार्गदर्शन में, उनकी गाइडलाइन में पूरी तरीके से काम करना है, फॉलो करना है। समय समय पे आपको चेक करते रहना है कि मेरा अपलाइन पूरी तरीके से सिस्टम पे है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे जिस अपलाइन को हम लोग चुनते हैं वो अपलाइन भी अनसिस्टेमेटिकली हो जाता है। अनसिस्टेमेटिकली होने का मतलब ये है कि वो गलत ट्रैक पे भटक जाता है, गलत ट्रैक पे चले जाता है। साथियों, हमें अब एक अच्छे अपलाइन की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने अपलाइन के टच में है कि नहीं। जब एक अपलाइन अपने सीनियर के टच में होता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक धारा प्रवाह अपलाइन के अंदर लगातार काम कर रहा है और हम भी उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो बड़े ट्रांसफार्मर से अटैच है। जब वो बड़े ट्रांसफार्मर से अटैच है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी अगर करंट आ रहा है तो करंट हमारे हम तक भी पहुंचेगा। लेकिन सपोज कीजिए करंट उसी के अंदर नहीं आ रहा है, वही गलत कनेक्शन उसने अपने कट कर लिए, तो करंट हमारे अंदर भी नहीं आएगा। तो हमें बीच बीच में ये भी चेक करते रहना है कि हमारा अपलाइन अपने अपलाइन से कनेक्ट है कि नहीं है, यानी कि सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद साथियों, हम लोग सिस्टम से जुड़ना होता है हमें। जब अपलाइन को हमने चुन लिया है, माइंड सेटअप हमने कर लिया है, तो हम अपनी कंपनी के सिस्टम को जुड़े, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े। एजुकेशन सिस्टम यानी कि सुबह सुबह जैसे हमारी कंपनी में लगातार जूम मीटिंग होती है, तो जूम मीटिंग से आप जुड़े, कंटिन्यू जुड़े और एक विजन बनाए, एक मिशन बनाए कि मुझे कोई भी जूम मीटिंग मिस नहीं करनी। कुछ लोग, कुछ साथी क्या करते हैं कि एक दिन जूम मीटिंग कर लिए, दूसरे दिन छुट्टी कर दे, तीसरे दिन। आप अपने मोबाइल में 3 अलार्म लगाइए, 4 अलार्म लगाइए, रात को थोड़ा जल्दी सोइए और सुबह जल्दी कैसे उठा जाए इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कि क्या क्या कारण है, किन वजह से हम लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोग सुबह लेट उठते हैं, और क्या करें जिसकी वजह से हम लोग जल्दी उठे। तो सुबह जल्दी उठे और सिस्टम से कनेक्ट हो गए, तो सुबह की मीटिंग से कनेक्ट हो गए, संडे को जो वेन्यू चल रहा है उससे कनेक्ट हो गए, जो हमारी ट्रेनिंग ही चलती है उससे कनेक्ट हो गए, सेमिनार चलते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग आती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उन सेमिनार से कनेक्ट हो गए, मेगा जो शो होते हैं, बड़े फंक्शन होते हैं उससे कनेक्ट हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को भी चुन लिया तो अपलाइन नहीं चुनते हैं। अपलाइन चुन लिया है तो माइंड सेटअप नहीं करते हैं पूरी तरीके से, विजन ही नहीं है उनको कि मुझे बड़ा काम करना है। जब उनको विजन हो गया, बड़ा काम करना है, माइंड सेटअप कर लिया पूरी तरीके से, तो सिस्टम से कनेक्ट नहीं होते, सिस्टम से भी अधूरे कनेक्ट होते हैं। यानी कि कभी तो मीटिंग में आएंगे, कभी मीटिंग में नहीं आएंगे। जूम मीटिंग में आ जाएंगे सुबह सुबह, लेट आएंगे, आलकस में पड़े रहेंगे, या फिर मीटिंग में आएंगे तो ड्रेस कोड में नहीं आएंगे, ऐसे कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। यानी कि इस तरीके से उनका चलता रहता है। तो इस तरीके से उनका काम भी चलता है, फिर उनके पास कभी चेक आएंगे कभी नहीं आएंगे, यानी कि वो सीरियस ही नहीं अपने काम को लेके। तो जो व्यक्ति सीरियस ही नहीं अपने काम को लेके, मीटिंग से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से कनेक्ट ही नहीं है, तो जिसकी एजुकेशन नहीं हो रही तो उसका काम तो सिंपल सी बात है कि चलेगा ही नहीं। आपने माइंड सेटअप कर लिया है, आपने एक अच्छे अपलाइन को चुन लिए है, आप सिस्टम से भी कनेक्ट हो रहे, लगातार मीटिंग में भी आ रहे, ट्रेनिंग में आ रहे, सुबह की मीटिंग में भी आ रहे हैं, जो हमारी वीरवार के दिन या फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है उसमें भी जा रहे हैं, संडे के प्लान के अंदर भी जा रहे हैं, ग्रुप मीटिंग आपके आसपास होती है उसके अंदर भी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग लगातार बढ़ रही है, आपकी लर्निंग लगातार अपग्रेड कर रही है, और जब आपकी लर्निंग लगातार अपग्रेड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका काम चलना ही चलना है।
तो ये तीन चार चीजें हैं जिसको आपको देखना है, आप चेक करिए कि क्या आपने माइंड सेटअप कर लिया पूरी तरीके से बड़ा काम करने का, कि यस मुझे बड़ा काम करना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मुझे नाम बनाना है, फेम बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया है। तो आप ये देखिए कि आपने एक सही अपलाइन से कनेक्ट है कि नहीं, आपका अपलाइन को आपने चुन लिया कि नहीं चुन लिया, एक अच्छे अपलाइन के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे एक अच्छे अपलाइन को चुने, और एक अच्छे अपलाइन के साथ काम करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे, तो उसको भी आप जाके देखिए। टीम के साथ हमारा कैसा व्यवहार करें, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे। लेकिन हकीकत तो ये होती है साथियों कि हम लोग खुद ही सीरियस नहीं होते, हम खुद ही काम को सीरियस नहीं करना चाहते हैं। जब हमारा खुद का विजन ही सेट नहीं, माइंड सेट नहीं है, तो उसके बाद फिर हमारा काम भी नहीं होता है साथियों। उसके बाद फिर हमें चेक करना है कि अपलाइन को तो हमने चुन लिया, लेकिन क्या अपलाइन ने हमें चुना है कि नहीं चुना है। हमने अपलाइन को चुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपलाइन ने हमें तो चुना ही नहीं। हमने मन में सोच लिया कि वो मेरा अपलाइन है और मैं उसके साथ काम करूंगा, लेकिन अपलाइन भी तो हमें चुनेगा नहीं चुनेगा। देखिए आपने देखा होगा कि हम गुरु को चुने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु भी तो अच्छे शिष्य को चुनता है कि नहीं चुनता है। ऐसे शिष्य को कौन चुनना चाहेगा जो आलसी है, जो मेहनत नहीं करता है, जो आरामखोरी करता है, ऐसे शिष्य को तो कोई नहीं चुनना चाहेगा ना। तो गुरु भी एक अच्छे शिष्य को चुनना चाहता है, मेहनती शिष्य को चुनना चाहता है। ऐसे शिष्य को कोई भी नहीं चुनना चाहता जो कभी मीटिंग में आता है, कभी ट्रेनिंग में नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, और फिर बोलता है कि सर मेरे चेक नहीं आ रहे, सर मेरा काम नहीं चल रहा है, सर मेरे साथ तो लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, सर मेरी टीम तो छोड़ के जा रही है मुझे। हम अपने आप को चेक नहीं कर रहे, हम टीम के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, हम पब्लिक के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, सर पब्लिक तो ऐसी है, सर पब्लिक तो वैसी है। पब्लिक तो हमें देखना चाहती है ना। आप बताइए ना मुझे, जब हम लगातार मेहनत करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो ऐसे कौन पब्लिक है जो हमारे साथ काम नहीं, मेहनती आदमी के साथ कौन काम नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति काम करना चाहता है मेहनती आदमी के साथ। हाँ इतना जरूर है, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो अपलाइन भी आपको चुने, यानी गुरु भी आपको चुने, शिष्य को चुने, ये बहुत अच्छी बड़ी बात है साथियों। जब आपने गुरु को चुन लिया और गुरु ने भी आपको चुन लिया है, तो फिर मजा आने वाला है, फिर आपकी तरक्की होने वाली, फिर बड़ा काम होने वाला आपके साथ साथियों। उसके बाद आप ये चेक करिए कि सिस्टम से है कि नहीं। फिर आपने देख लिया कि आप लगातार मीटिंग में भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, सुबह की मीटिंग में भी आ रहे हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, और भी जो मेगा शो हो रहे हैं उसके अंदर भी जा रहे हैं। लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि साथ साथ में जब आप खुद सारी चीजें, आपने गुरु बना लिया है, आपने मेंटर चुन लिया, आपने माइंड सेटअप कर लिया है, आप सिस्टम से लगातार कनेक्ट है, आप लगातार एजुकेशन अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो क्या आपकी टीम में भी ये सेम डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आपकी टीम में जो पांच लोग कनेक्ट हुए थे, क्या उन्होंने, उनका माइंड सेटअप हो गया क्या, क्या उन्होंने बड़ा करने का विजन बना लिया क्या उन्होंने भी अपलाइन को चुन लिया है कि नहीं चुन लिया है। क्या वो लोग भी मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या वो लोग एजुकेशन से लगातार जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। आप अपने खुद को चेक करिए कि आप जब आते हैं मीटिंग में तो कहीं अकेले तो नहीं आते हैं। क्या आपकी लेफ्ट राइट में जो लोग काम कर रहे हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या आपकी पूरी टीम से लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब यदि आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका एक भी बंदा नहीं आ रहा है मीटिंग के अंदर, और आप डेली सुबह कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब आप खुद अकेले आ रहे हैं और आपका एक भी बंदा नहीं बढ़ रहा है, पिछला एक महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, वही आपके 15-20 लोग हैं, वही 2 लोग हैं, वही 5 लोग हैं, या अकेले ही आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। तो आपको ये सीरियस होकर एक्शन लेना पड़ेगा कि आपकी लोग भी, आपकी टीम भी बढ़े। और साथियों जब ये चीजें डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि तरक्की हो जाती है। आप ये सोचे, देखिए बातें तो बहुत सारी है, प्लान करना सीखना पड़ता है, उसके बाद में अच्छा प्लानर बनना पड़ता है, स्टेज पे बहुत सारे काम, लेकिन कुछ ये मैंने चार पांच बेसिक चीजें बताई है। ये जो चार पांच बेसिक चीजें मैंने बताई, इसको एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति कोई भी चीजें खुद फॉलो करेगा, और ये दो चार पांच चीजें अगर टीम में फॉलो कर देगा, तो उसको 10-20-25-30 हज़ार रुपए आराम से आना शुरू हो जाएगा। बाकी की जो आगे की बातें हैं वो फिर आगे के बड़े लेवल की बातें हैं, वो फिर धीरे धीरे आपके अपलाइन बैठ के आपको आपको समझाएंगे कि आपको प्लानर बनना है, प्लान के बाद आपका एक अच्छा स्टेज पे ट्रेनर बनना है, उसके बाद आपको जो हमारी ट्रिपल टी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर आपको बढ़िया ट्रेनर बनना है, उसके बाद आपको अचीवमेंट पे काम करना है। वो फिर बाद की बातें होती है, आगे बहुत सारी बातें, लेकिन कम से कम इतना तो आप जरूर करें शुरुआती लेवल पे कि आप अपना माइंड सेटअप करें, आप अपनी टीम का माइंड सेटअप करें, आप अपना एक मेंटर चुने, मेंटर भी आपको चुने, आप सिस्टम से लगातार कनेक्ट होवे, और सिस्टम से हर ट्रेनिंग मीटिंग में खुद कनेक्ट हो रहे हैं, और आपकी ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आप अपनी टीम को भी कनेक्ट करें। यदि आपने 3 से 4 बातें भी फॉलो कर ली, तो मेरा पिछले 15 साल का अनुभव है कि इन 3-4 बातों को फॉलो करके भी आप एक अच्छी खासी टीम बना सकते हैं साथियों। क्योंकि अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है ये,
अकेले काम करने से तरक्की नहीं मिलती, सिस्टम के साथ जुड़ के तरक्की मिलती है, सिस्टम के साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं उससे तरक्की मिलती है। आप ये सोचे कि मैं फील्ड में अकेले काम कर लूं, अकेले आप 2 4 10 50 100 की टीम बना पाएंगे, लेकिन लाखों की टीम नहीं बना पाएंगे। लाखों की टीम बनाने के लिए आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंगों का सहारा लेना पड़ेगा, डुप्लीकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जब चीजें डुप्लीकेट होगी तभी आपकी टीम में तरक्की होगी साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना समझा। और आई होप आपको चीज समझ में आएगी, आप बातों को फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।